न्यूज IBN 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी छुपता नहीं, IBN कभी रुकता नहीं। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए आप जुड़े रहिए परवेज खान के साथ न्यूज IBN 2020। आपका नाम? संजीव शर्मा। आप किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? मैं पार्टी से नहीं हूँ, मैं संगठन से। संगठन से हैं। पार्टियां तो सब आती रहती हैं और जाती रहती नहीं आती जाती नहीं रहती साहब, पार्टियों पे भरोसा ही नहीं। हैं। बस नाम ही पर है, बाकी तो कुछ है नहीं। आप अपने संगठन पर विश्वास करते हैं जी मतलब? बिल्कुल। अच्छा, मतलब आप सिर्फ अपने संगठन में विश्वास करते हैं या अन्य और भी संगठन? नहीं, और भी संगठन पे करते हैं, ऐसा नहीं है। संगठन कोई भी हो, मैं सभी पे विश्वास करता हूँ। जिस तरह से दिल्ली के अंदर किसान आंदोलन 1 साल लगातार चला। जी, हम लोग खुद ही थे वहाँ पे 1 साल पूरा बराबर। आपसे भी बात होती रहती थी, वीडियो आते रहते थे आपके पास। जी। तो एकदम अचानक रात को आंदोलन खत्म हो गया। उसकी वजह क्या है? देखिए, जैसे आपको आश्चर्य हुआ है वैसे हम लोगों को भी आश्चर्य हुआ था इस बात का। लेकिन वो क्या होता है ना, जब सारे हथकंडे अपना लिए, अब कुछ नहीं है तो पीछे तो आना पड़ेगा। और खासतौर से उत्तर प्रदेश चुनाव, इसलिए जो है वापस हुए। ये मतलब उत्तर प्रदेश चुनाव की वजह है कि जो वापस होना पड़ा सरकार को? जी बिल्कुल, ये तो मैंने पहले भी कहा तो है। क्या उत्तर प्रदेश चुनाव होने के बाद फिर क्या मुद्दा गरमाएगा? नहीं, अब क्यों गरमाएगा, बिल तो वापस हो गया। तो अब हाँ, लेकिन अगर ये फिर से ऐसी कोई हरकत करेंगे तो हम तो तैयार हैं भाई। हम तो ये बिल नहीं होने देंगे बस। और ये चुनाव की वजह से वापस किया, फिर ले आएंगे तो फिर आंदोलन होगा। फिर आंदोलन होगा तो वो आपकी उसमें क्या रणनीति होगी अगर आपका आंदोलन होता है? रणनीति देखिए तुम साहब, ये बड़े बड़े लोग और नेता बनाते हैं। किसान तो सिंपल सादा आदमी है, वो रणनीति क्या बनाएगा? किसान को तो भाई आप हमारे पेट पे लात मारोगे, जमीन छीनोगे। आपकी बात से सहमत। किसान को तो सिर्फ अपनी रोटी रोजी से मतलब है और अपनी धरती माँ से मतलब है। उसके अलावा उसको राजनीति से कोई मतलब नहीं। सरकारें आती रहेंगी जाती रहेंगी, किसान की जमीन उसके पास होनी चाहिए। किसान का सिर्फ एक ही मुद्दा है कि हमारी जमीन हमारी हो, हमारे पेट पे लात ना हो, इतना मुद्दा। लेकिन सरकार का तो मुद्दा कुछ और ही है ना। हाँ, इसीलिए तो हम 1 साल बैठे रहे। हमारे जो है अगर 800 किसान मरे और हमने ठंडी गर्मी बरसात वो भी दिल्ली की झेली, तो जो है इसी वजह से था। भाई हम रहे ना रहे, लेकिन हमारा परिवार तो रहे। भाई हम नहीं लड़ेंगे तो कल अपने बच्चों को, अपने पीछे वालों को क्या मुंह दिखाएंगे कि साहब आपकी जमीनें छीन रही थी। पूछेगा पिताजी आप क्या कर रहे थे जब आपकी जमीनें छीन रही थी? तो हम दम से कह तो सकते हैं कि हाँ हमने आंदोलन किया, हमने लड़ाई लड़ी। वो तो होगा ही। अभी आपका यूपी चुनाव को लेकर आप क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश चुनाव देखिए, ये क्या है, कुत्ते बिल्लियों की ये है। सारी पार्टियां एक हैं, लॉलीपॉप तो सभी देते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, और कितना करते हैं वो तो आप भी जानते हो। भाजपा वाले को टिकट नहीं मिला तो कांग्रेस में घुस गया, कांग्रेस वाला समाजवादी में आ गया, समाजवादी वाला भाजपा में। मतलब हर पार्टी का मुद्दा है कि बेटा सब कुछ तुम्हारा, लेकिन किसी चीज का हाथ मत लगाना। तो ये चीजें हैं। और किसान और आम आदमी जागरूक हो रहा है, समझ रहा है, वो अपना वोट सोच समझ के ही देगा। वो पार्टी के नाम पे वोट नहीं करेगा या जात के नाम पे वोट नहीं करेगा, क्योंकि पार्टी के नाम पे, जात के नाम पे। उत्तर प्रदेश में जातिवाद पे चुनाव हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जातिवाद के चुनाव इस बार का है ही नहीं। उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर जैसे हमारे पास तरह तरह की खबरें आती हैं कि बिल्कुल महाराष्ट्र के आर पार की लड़ाई है। भाई साहब अगर सुनिए, अगर उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी चुनाव हारती है और विपक्ष सत्ता में आती है तो विपक्ष की क्या वो होगी? भाई साहब विपक्ष आए चाहे बीजेपी आए, रोना हम वही है। आम आदमी रोएगा ही, क्योंकि आपने स्कूटी दे दी, स्कूटी से जो है आम आदमी का पेट नहीं भरता। स्कूटी दे दोगे तो पेट्रोल डलाने के लिए जेब में होना चाहिए ना। तो सबसे बड़ी चीज है, पहले आप जो है रोजगार दो, बेहतर स्वास्थ्य दो। इन मुद्दों पे ही आज इस बार जो है चुनाव लड़ा जा रहा है। आप बेटी सुरक्षा, महिला सुरक्षा पे बात करो, इन मुद्दों पे ही। प्रियंका ने एक दिया है, प्रियंका गांधी ने, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, बहुत बढ़िया कांग्रेस का स्लोगन है। लेकिन ये केवल चुनावी स्लोगन है या ये हकीकत में आएगा? वैसे तो आज अगर प्रियंका जी का ये कहना है तो मैं भी कहूंगा कि आज की हिंदुस्तान की नारी सब पर भारी। बिल्कुल, ये तो है। लेकिन जब उसको मौका मिले तब तो। हाँ, मौका मिले तब तो साहब, ये तो पुरुष प्रधान देश है, आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं।
नहीं ऐसा नहीं, पुरुष प्रधान देश में हमारे देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी भी रह चुकी है स्वर्गीय। नहीं बिल्कुल, लेकिन फिर भी कहा यही जाता है पुरुष प्रधान देश ही कहा जाता है। हम दुर्गा जी की मूर्ति बना लेते हैं, लक्ष्मी जी की बना लेते हैं और खूब पूजा करते हैं, लेकिन अपने घर में अपनी माँ की पूजा नहीं करते। मानते हैं इस चीज को? तो आप मिट्टी में और मूर्तियों में भगवान ढूंढ रहे हो, अपने घर वालों को पूछ नहीं रहे, अपने माँ बाप को जो धुक्का दो, तो ये ऐसे नहीं चलता साहब। जिस तरह से मुलायम सिंह की बहू अचानक से बीजेपी में जाती है, और बीजेपी में वो वाहवाही बटोरती हैं, तो इस पे आपका क्या है? हमारे हिसाब से तो जो यूपी की राजनीति चल रही है तो वो ऐसी राजनीति है कि जब तक हमारे देश में और प्रदेश में बेवकूफ जिंदा हैं, अकलमंद कभी भूखे नहीं मरेंगे। जिस तरह से मुलायम सिंह की बहू ने बीजेपी को ज्वाइन किया, तो उससे ये प्रमाणित होता है कि हमारे देश में जब तक के बेवकूफ जिंदा हैं, अकलमंद कभी भूखे नहीं मरेंगे। नहीं बिल्कुल आपका सही कहना है, और आप भी जानते हो, हम भी जानते हो, बहुत अच्छे से जानते हैं इस चीज को। अखिलेश सर्वे सर्वा हो गए, ठीक। अब ये भी मुलायम सिंह के बच्चे हैं, तो उनको भी चाहिए हमको सीएम बनना है, हमको पार्टी अध्यक्ष बनना है, तो वो चीजें यहाँ पॉसिबल नहीं होंगी। अब तो वो बीजेपी से हो सकता है सीएम के दावेदार हो जाए, प्रदेश अध्यक्ष हो जाए, बाकी चीजें हो जाए। यहाँ तो अखिलेश के रहते और डिम्पल जी के रहते जो है पॉसिबल नहीं था। ये चीजें तो चलती रहती है। अच्छा, इस टाइम में निषाद समाज, ज्यादा से ज्यादा निषाद समाज जो है अखिलेश यादव के साथ है। अब भाई साहब मैं समाज के ऊपर टिप्पणी नहीं कर, देखिए मैं नहीं करता, सुन लीजिए। समाज पे टिप्पणी करने की बात नहीं है। जिस तरह से पिछले चुनाव में निषाद समाज योगी जी से जाके जुड़ गया था, अब की बार निषाद समाज, जैसे मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है निषाद समाज के आनंद निषाद, उनसे भी मेरी चर्चा हुई। इससे पहले जब वो यूपी जा रहे थे, अखिलेश जी ने उनको जब बुलाया था, दावत दी थी अखिलेश जी ने, तो जब मेरी उनसे यहीं भोपाल में चर्चा हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि पिछली बार निषाद समाज योगी जी से जुड़ गया था, अब के निषाद समाज, लेकिन निषाद समाज के लिए योगी सरकार ने कुछ नहीं करा, बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं किया। लेकिन हम अब के उम्मीद करते हैं कि हम अखिलेश जी के साथ जुड़ेंगे तो शायद हमारे समाज का विकास होगा। भाई साहब ये तो अंदर की क्या है, अब ये सोच के वो गए या कुछ जो है अलग चीज अवेलेबल हो गई इसलिए गए, क्योंकि योगी जी के पहले भी तो अखिलेश जी थे, वो भी तो कहीं ना कहीं तो जुड़े रहे होंगे। और मैं इन सब पे टिप्पणी नहीं करता। देखिए आज के डेट में कोई भी आदमी ऐसा नहीं है कि आप कह दोगे और आपके हिसाब से भेड़ बकरी थोड़ी है कि एक चला तो उसी के पीछे सब चल रही है, ये है क्या? ठीक है। और समाज की बात है तो हम जो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण परिवार से हैं, लेकिन अगर हम भूखे मरने लगेंगे तो हमको जो पंडित खाना देने आएगा कोई भी, या हमको हथेली लगाने आएगा किसी से? तो भाई साहब ये नहीं होता आजकल, भाई भाई का नहीं है। हकीकत ये है, तो निषाद समाज हो, पंडित समाज हो, ठाकुर हो, चाहे कोई भी हो, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, कोई हथेली लगाने नहीं आता। वो अपनी रोटी सीधा करते हैं, अपना पेट भरने के लिए, अपने परिवार को पालने के लिए हम लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता है कि अब उनसे जो है अखिलेश जी की क्या बात हुई, अब खुद के आपको थोड़ी बताएंगे। अभी जिस तरह से वहाँ पर यूपी में घमासान मचा हुआ, इस हिसाब से क्या वहाँ पर मतलब पार्टियों में खिचड़ी पक जाएगी? कोई एक सत्ता में पार्टी आएगी बहुत स्पष्ट बहुमत? देखिए मैं बताऊं, अगर स्पष्ट बहुमत से आएगी तो भाजपा आएगी फिर से, और अगर कहीं जो है बाकी अगर ये रहा तो वो खिचड़ी ही बनेगी, क्योंकि कांग्रेस भी इस बार उत्तर प्रदेश में दावेदारी में है, और प्रियंका जी के आने से बहुत फायदा हुआ है उनको, उनकी सीटें बढ़ेंगी। अगर वो मुख्यमंत्री नहीं बनाते हैं अपना, तो वो मुख्यमंत्री बनाने की इसमें जो है कंडीशन में रहेंगे। जब तक उनका सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक सरकार नहीं बनेगी, एंटी बीजेपी अगर बनती है तो क्या ये ऐसा पॉसिबल है कि अगर अखिलेश की सीटें कम होती हैं और कांग्रेस को कुछ सीटें मिलती हैं, तो क्या कांग्रेस अखिलेश को समर्थन देंगे? जी बिल्कुल देंगे, क्योंकि उनके पास दूसरा ऑप्शन नहीं। अच्छा, दूसरा ऑप्शन अगला जो है लोकसभा ही है। मतलब कांग्रेस का और सपा का एक ही मतलब है कि उत्तर प्रदेश से बीजेपी के पैर उठाना। जी बिल्कुल, ये वही करी है। मैं इसी के साथ अपनी बात खत्म करूंगा, और बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर कि आप हमारे यहाँ पधारे, और आप दोबारा फिर मौका मिलेगा। नहीं बिल्कुल। हमारे न्यूज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, और आप देखते रहिए न्यूज़ IBN 2020।